लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र साहब का ये जो शेर है, इस शेर से मैं आज अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। ये जो बात है काफी गहरी बात है। जब कोई साहित्यिक व्यक्ति, जब कवि, शायर अपनी एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट या बड़े बड़े जो आर्टिकल हैं वो नहीं लिखते हुए सिर्फ एक दो शब्दों की जो बात होती है, उन बातों में वो बहुत कुछ गहरी बात कह जाते हैं। रदीफ काफिये की बात होती है, इधर अलग अलग तरीके से सभी कविताओं को मिलाने की बात होती है। मतलब कुल मिलाकर वो दो चार जो लाइनें होती हैं वो काफी गहरी व्यक्ति के अंदर तक चोट करती हैं, उसे बात कुछ बताती है। मैं आपको बता रहा हूं, आज जम्मू कश्मीर जो जमीन की उसको स्वर्ग कहा जाता है, इसे जमीन का, हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, और यहां पर किस तरीके के हालात हमेशा से रहे हैं ये सभी लोग, हमारे देश के लोग जानते हैं। यहां पर अलग अलग तरीके से सभी लोग रहते हैं, लेकिन बदनाम तो हमेशा पूरा कश्मीर ही होता है। कश्मीर जब बदनाम होता है तो उसके साथ साथ वहां के जो लोकल जो लोग रहने वाले हैं उनका भी दिमाग काफी खराब होता है, और उनका जहन यह होता है कि कुछ लोगों की वजह से हम लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है। चलिए, ये तो रही एक बात, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं। कश्मीर का ही एक क्षेत्र है डोडा, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों और वहां पर आतंकवादियों से परेशान होकर पत्रकार साथी हमारे अराफाज अहमद डेंग, उनके पिताजी ने, उनके वालिद ने वो क्षेत्र छोड़कर जम्मू में आकर रहने लगे अपने 3 बेटों के साथ। अराफाज भी उस दौरान छोटे थे और उसी दौरान यहां पर वो आकर रहने लगे। मतलब 40 साल का वक्त कोई छोटा मोटा नहीं होता, 4 दशक होती है, और 4 दशक काफी लंबा वक्त होता है रहने के लिए। यहां पर वो रह रहे थे। अब हुआ क्या कि अराफाज एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो अपनी पत्रकारिता चला रहे हैं और अलग अलग की जगह की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के साथ साथ किस तरीके से क्या क्या कहां क्या हो रहा है सब दिखाते हैं। इसी बीच उनकी नजर पाकिस्तान से भारत आने वाले ड्रग्स की ओर पड़ी। अराफाज ने यही रिपोर्टिंग दिखाई और उन्होंने सीधे सीधे ये दिखाया कि किस तरीके से यहां पर ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। ड्रग्स की सप्लाई के बारे में अराफाज को कई बार बोला गया कि ये रिपोर्टिंग ना करें, लेकिन अराफाज अपनी रिपोर्टिंग दिखाते रहे, निष्पक्ष थे, बात सलीके के साथ कहना उन्हें आता है, बस यही काम वो करते रहे। इसके बाद क्या हुआ कि वहां का जो जम्मू विकास प्राधिकरण है, जम्मू विकास प्राधिकरण ने, जहां पर वो 40 वर्षों से रह रहे थे, अभी तक उन्हें खबर भी नहीं थी कि ये जमीन किसकी है। मतलब एक सीधी सी बात है कि आप किसी की 1 इंच जमीन पर अगर कब्जा करते हैं तो उसे तुरंत खबर हो जाती है, लेकिन 40 वर्षों से आसपास कहीं भी प्राधिकरण की जमीन नहीं थी। सिर्फ अराफाज का जो घर था ये प्राधिकरण को दिखाई दिया, शासन को दिखाई दिया, प्रशासन को दिखाई दिया, और यहां पर आकर उन्होंने सीधा सीधा बुलडोजर चला दिया। अराफाज उस दौरान भी अपनी रिपोर्टिंग करते रहे और वो ये बोलते रहे कि यहाँ पर ये किस तरीके से आप आए हैं, आपको क्या पता नहीं था, आपने नोटिस देना था। सब जो एक व्यक्ति होता है एक पत्रकार के साथ साथ खुद के घर बचाने की बात भी अराफाज को कहनी थी, वो भी वो कहते रहे और अपना घर बचाने की बात भी करते रहे। लेकिन दुखद घटना ये हुई कि अराफाज के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर जब चला तो उसके बाद उनके जो बच्चे हैं, उनके भाई, उनके पिता, वहां पर पास में ही उसी जो जमीन थी वहीं के साइड में वो लोग पन्नी बांधकर, एक पल्ली बांधकर ऊपर से वो लोग नीचे रह रहे हैं। ये सब देखकर उनके पड़ोसी कुलदीप शर्मा को ये चीजें नागवार गुजरी। पड़ोसी धर्म क्या होता है
यहाँ पर अराफाज है और इस तरफ कुलदीप शर्मा है। मतलब आज जो देश में कई लोग, मतलब ज्यादा तादाद नहीं है इन लोगों की, कुछ लोग इस तरीके के, मतलब जो सिर्फ इनकी राजनीति इसी पर चलती है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए और अपनी रोटी सेकी जाए। मतलब एक जो आम इंसान होता है, उस आम इंसान में कितना प्रेम, उनमें आपसी में मोहब्बत कितनी होती है, ये देखने को मिला। अराफाज का घर टूटा तो कुलदीप शर्मा को दर्द हुआ। कुलदीप कुमार रोते हुए आए और अराफाज को कहने लगे कि ये मेरा प्लाट है, आप ले लो। ये रोते हुए आए। बड़ी एक सोचने वाली बात है कि किसी व्यक्ति के लिए जहां एक और इस तरीके की गंदी राजनीति चलती है, ऐसे में ये कुलदीप आते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं कुलदीप शर्मा, कुलदीप कुमार आते हैं और अराफात से कहते हैं कि ये मेरी बेटी साथ है, ये प्लांट तुम रख लो। मतलब कितनी दर्द विदारक बात है कि जहां एक और इस तरीके का माहौल बनाने की बात की जाती है और खास करके कश्मीर को लेकर भी टारगेट किया जाता है। लेकिन कुलदीप अराफात के लिए आते हैं, उनके पिता के लिए आते हैं और अपना घर बनाने के लिए वो प्लाट देने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर बनाने के लिए तुम्हें ईंट भी दूंगा, सब चीज दूंगा तुम्हें। चलिए, ये तो रही अराफात और कुलदीप की बात। लेकिन दूसरी ओर हम मध्य प्रदेश में ही देखें तो इंदौर में हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा पर, वहां पर उनके साथ मारपीट की गई आरटीओ में, आईसीयू में पहुंचा दिया गया उन्हें। उनके साथी, उनका कैमरे पर्सन राजा खान, उन्हें भी आईसीयू में पहुंचा दिया गया। मतलब क्या है ये? इसके पूर्व भी एक पत्रकार ने जब खनन की खबर चलाई थी तो उसकी लाश सेफ्टी टैंक के गड्ढे में मिली थी। क्या हो रहा है ये? क्या देश में सच्चाई दिखाना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, क्या ये इतना गलत है? अभी 2 दिन पूर्व ही व्हाट्सएप के ग्रुप में एक मैसेज चला जिसमें एक किसी व्यक्ति ने ये लिखा था कि सच्चाई बोलना या सच्चाई लिखना लोग उसे पागल समझते हैं। तो क्या सच बोलना, सच लिखना क्या गलत है? आखिर लोगों को इससे इतनी चिढ़ क्यों है? लोगों में गलत चीज के लिए गुस्सा होना चाहिए, सच्चाई के लिए गुस्सा क्यों है? एक सीधी सी बात समझना ये चाहिए कि जब अराफात के घर पर उसका घर तोड़ा गया तो वहां के सीएम ने भी दुख जताया कि इसका घर हमसे बिना सहमति के, हमारे जो इस विभाग के मंत्रालय है जिनका विकास प्राधिकरण का, आवास पर्यावरण विभाग, उनके मंत्री को भी सूचना नहीं दी गई और तोड़ दिया गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से माध्यम से कहा कि सभी एक है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, हम सभी के साथ खड़े हैं। और उन्होंने भी यही कहा कि हम अराफात का घर फिर बनवाएंगे। कांग्रेस के लोग भी पहुंचे, उन्होंने भी यही बात दोहराई। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग पहुंचे, उन्होंने भी अराफात उसके परिवार को ढांढस बनाया। लेकिन उन मासूम जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो आंसू गिर रहे हैं, वो जो घर की महिलाएं उनका कोई ना तो खबर से मतलब है उन्हें, या क्या हो रहा है इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उनको आप घर से बेघर कर देते हो। उन मासूम बच्चों के आंसुओं का क्या, उन बुजुर्गों के आंसुओं का क्या? बड़ी मुश्किल से एक घर की ईंट इकट्ठी होती है, बड़ी मुश्किल से घर पर छत होती है, और घर की छत होने के साथ साथ बड़ी मुश्किल से पत्रकार अपना परिवार कैसे चलाता है, अपनी परिवार को कैसे पालता है, ये उस ईमानदार पत्रकार से पूछो जो ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाता है और अपने घर का भी धर्म निभाने की सिर्फ कोशिश करता है। कभी उसके पास क्या नहीं होता है तो कभी किस चीज की कमी हो जाती है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन और जो लोग उस पर गुस्से की निगाह से देखते हैं, उन लोगों को यह समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि पत्रकार भी एक इंसान है, पत्रकार का भी परिवार है, पत्रकार भी हमारे बीच का है। उसकी बात को हम लोग दरकिनार ना करें। नमस्कार।
अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहां की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं, इतना तामझाम एक अरफाज जाएंगे के लिए, एक अरफाज जाएंगे। सर मोबाइल क्या मेरा, मोबाइल का रखा, मोबाइल का रखा। सर टाइम मांग रहा हूं मैं, नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़, किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। जल ये देखिए लाइव कर रहा हूँ कि बीजेपी वालों तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे, तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालो, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मर जाओ तुम, मर जाओ सालो, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मैं सोचना जब बेकार। हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा।